नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 आवाज़ आपकी। दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले 12 दिनों से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पे लगातार वो बृजभूषण सिंह जो कि WFI के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मगर 3-4 मई की रात को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा हंगामा कटा, जहां पर दिल्ली पुलिस और पहलवान आमने सामने थे। जहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप है कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की, वह शराब के नशे में वहां पे आए और महिला जो पहलवान थी उनके साथ गाली गलौज की गई। इसके बाद महिला पहलवान इस हंगामे के बाद रोती हुई नजर भी आई, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि उनके साथ गाली गलौज हुई है और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनकी पिटाई की है। और ये पूरा हंगामा सिर्फ एक फोल्डिंग बेड को लेकर हुआ था, जहां पर पहलवानों ने, जहां बारिश अब पिछली रात पड़ी थी, उसके बाद पहलवानों ने ये फोल्डिंग अपने सोने के लिए मंगाए थे, जिसकी इजाज़त उनके द्वारा नहीं ली गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वो फोल्डिंग अंदर लाने से रोक दिए, जिसके बाद से ये हंगामा कटना शुरू हुआ। जहाँ एक जगह पहलवान वो फोल्डिंग लाने की बात कह रहे थे, वहीं दिल्ली पुलिस उनको लगातार रोक रही थी, जिस बीच इन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक पहलवान घायल हो गए और उनको सर पे चोट आई है। हालांकि अभी पहलवान की हालत स्थिर है और उनको अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन अब लगातार जो ये मामला है अब आग पकड़ता जा रहा है, जहाँ पे अब पहलवान और अब इस बेटी बचाओ बेटी आंदोलन में अब पुलिस भी पहलवानों के सामने आके खड़ी हो गई है, जहाँ पर पहलवान लगातार जो है दिल्ली पुलिस को घेर रहे हैं। और पहलवानों के सपोर्ट में पहले से ही जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वह लगातार आते जा रहे हैं। कल की रात को भी दीपेंद्र हुड्डा 1 बजे पहुंचे, जहाँ पर ये सवाल खड़े होते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को 1:30 बजे वहाँ की खबर किसने दी। क्या जो ये पहलवानों का बेटी बचाओ आंदोलन है कहीं एक राजनीति का मंच तो नहीं बनता जा रहा, जो ये लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जहाँ पर देर रात सोमनाथ भारती भी पहलवानों के पास आए। उसके बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी पहलवानों से मिलने आए और दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल भी पहलवानों से मिलने आई। लेकिन किसी को भी जो प्रदर्शन जहाँ पे हो रहा था वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको पहले ही रोक लिया गया, जिसको लेकर और भी हंगामा बढ़ा, जिसमें सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालीवाल को भी पुलिस द्वारा रोका गया और उनको डिटेन किया गया और उनको थाने में ले जाकर रखा गया। हालांकि उनको सुबह होने तक छोड़ दिया गया था, लेकिन उनको पहलवानों से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर इन नेताओं द्वारा घेरा गया था, जहाँ पे लगातार वीडियो जारी हो रही थी, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग की तरफ से वीडियो जारी हुई हो, चाहे विधायक सोमनाथ भारती की तरफ से जारी हुई हो। लगातार दिल्ली पुलिस को घेरती नजर आ रही है और सीधा वार यहाँ गृह मंत्रालय पर किया जा रहा है कि पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर है, उसमें गृह मंत्रालय की साजिश है इन पहलवानों को परेशान करने की। और लगातार पहलवान भी यही बात कह रहे हैं कि उनको यहाँ प्रदर्शन नहीं करने जा रहा, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी, जिससे बचने के लिए पहलवानों का कहना है कि उनके सारे कपड़े भीग चुके थे और उनको वहाँ पे सोने के लिए फोल्डिंग की जरूरत थी। लेकिन पुलिस का भी बयान आया था कि उन्होंने इस बात की कोई भी इजाज़त नहीं ली थी कि वहाँ पे फोल्डिंग लाकर सोना चाहते हैं और कोई भी ऐसा सामान वहाँ पर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद ये हंगामा हुआ, जिसमें एक पहलवान घायल भी हुए। और अब ये लगातार जो मुद्दा है आग पकड़ता जा रहा है, जहाँ पे विपक्षी नेता अब एकजुट जो पहलवानों के साथ हैं होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 3 तारीख को किसान नेता राकेश टिकैत वहाँ पहुंचे, जिन्होंने कहा कि अब हर जिले हर नगर में ये आंदोलन जो है अब जोर पकड़ना चाहिए, सबको पहलवानों के समर्थन के लिए आगे आना चाहिए और उनको हर जगह जहाँ भी किसान मोर्चा के जितने भी लोग हैं सबको समर्थन में आकर सरकार को घेरना चाहिए। और लगातार इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी और भी कांग्रेस के बड़े नेता पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे। और अब यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन था, जहाँ पे महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के खिलाफ शोषण हुआ था, जो WFI के अध्यक्ष के ऊपर आरोप है, लेकिन अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, एक राजनीतिक अखाड़ा जो है विपक्षी के लिए बनता जा रहा है, जिसको पहलवान पूरा मौका दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 महीने पहले भी ऐसा ही एक प्रदर्शन WFI के अध्यक्ष के खिलाफ हुआ था, लेकिन उसमें पहलवानों ने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। जो विपक्ष करने लगे पुलिस वाले, गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में, ऊपर बेड की वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? बृजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे रोड़ा पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुँच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो।
बजरंग, एक सवाल है। पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला रहे थे। तो ये दो घटनाएं मिक्स है या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पो वाला इधर से आया, टेम्पो वाला। तो इसमें सोमनाथ भारती पहले सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसके सीसीटीवी कैमरे ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, वो निकलवा लीजिए। उनसे पूछो ना, मेरे को गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दिया उनको धक्का मारने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो एक बार पता कर लीजिए। सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी चलवाई 10 मिनट बाद आया, 15 मिनट बाद आया उधर से। आप लोगों ने मंगाया था? हमने मंगाया है। कुछ भी नहीं दे रहे सर, आप खुद देख रहे हो कैसे कैसे टेंट लगा के हमने इतने मैम थोड़ा पीछे करिए, हाथ थोड़ा पीछे करिए मैम। पुतला ने किसी से बदतमीजी की होगी, एक पुलिस वाला सिंगल पुलिस हाथ पीछे कर लीजिए, हाथ। इतने तो क्रिमिनल नहीं है हम जितना हमारे साथ हार कर ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सर फूट गया और फिर इतनी बात आगे बढ़ कर रहा गई। था जिसने सिर्फ वो माँ के बात उधर जा रहा था पुलिस वाला, थोड़ा हाथ पीछे कर लीजिए मैम। वो चुप रहा, बाथरूम में बात कर रहा है, बाथरूम में ले जाके उसने मारा, बाथरूम के अंदर ही मारा। और बाद में सिर फोड़ने के बाद पुलिस से वो जो उनके एसीपी थे, उनके डीसीपी थे, एसीपी थे, जो भी थे, उनके डंडे रखवा रहे हैं कि डंडे छुपा दो। अच्छा, आप लोगों का आगे स्टेज क्या होगा? आप बता दो इसको क्या करें? नहीं, आप बता दो, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले लेना, मार दो। वो तो हम फोन ठाकर लाइव आगे ना मारने की प्लानिंग थी उनकी आज पूरी। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या? उसको अधिकार दिया क्या उसने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव में लगा दी, सड़क पे हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो बदमाशों को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? 10 दिन से हम यहाँ सो रहे गद्दे पे, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि बिल्ले गाओ। आज ये सब गिल्ले हो गए, कहाँ पे सोए? आप लोग हमें जवाब दे तो कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिस कर्मियों ने आपके बदतमीजी की उनके खिलाफ शिकायत देंगे आप लिखित में भी? जी बिल्कुल देंगे। दे रहे हैं अभी। जिसके खिलाफ दे रखी है उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुने